अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है एक प्राइसिंग कार्ड। इसमें दो पोर्शन होंगे, एक बेसिक और एक प्रो। और इसे हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। तो इसका कोड लिखने के लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कोड एडिटर में मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, HTML फाइल और CSS फाइल। HTML फाइल में बेसिकली स्टार्टर कोड लिखा है, अपनी CSS फाइल को लिंक किया। और फर्दर कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा, जिसे क्लास दे देंगे कंटेनर। इसके अंदर अब हमें दो डिव्स चाहिए, मतलब हमारे पास ये दो पोर्शन है, एक बेसिक वाला पोर्शन और एक प्रो। तो इसके लिए हम दो डिव्स क्रिएट कर लेंगे। तो उन्हें क्लास दे देंगे बॉक्स, और पहले डिव को हम एक और क्लास दे देते हैं बेसिक, दूसरे डिव को क्लास दे देंगे प्रो। पहले डिव के अंदर सबसे पहले एक h2 टैग यूज़ करेंगे, इसमें टेक्स्ट लिखेंगे बेसिक। उसके बाद एक h4 या p टैग या कुछ भी इस तरह का यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे ट्राई इट फॉर फ्री। और इसके बाद हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 लिस्ट आइटम्स होंगे, और इसके अंदर हम अपना ये टेक्स्ट लिखेंगे कि मतलब लिमिटेड प्रोजेक्ट्स, नो सोर्स कोड और 1 मंथ एक्सेस, नो सोर्स कोड एंड 1 मंथ एक्सेस। इतना लिखने के बाद अपने आउटपुट को चेक करते हैं। तो ये जो हमने कोड लिखा था ये हमारे पास यहाँ अपेयर हो रहा है। अब फर्दर हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट से बाहर निकलेंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट देंगे ट्राई इट। और ये हमने अपना बॉक्स 1 के अंदर जितना भी कोड लिखना था लिख दिया। अब बॉक्स 2 के अंदर जाएंगे और वहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही काम करेंगे। h2 टैग यूज़ करेंगे, बट इसके अंदर लिखेंगे प्रो। और इसके बाद h4 टैग यूज़ करेंगे। हम इसमें कोई प्राइस दे देते हैं $20 पर मंथ कर देते हैं इसको। और यहाँ फिर से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। इतना करने के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट से बाहर निकलेंगे और एक बटन टैग क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर टेक्स्ट देंगे बाय इट या बाय नाउ। इतना करने के बाद अपने आउटपुट को चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिव, इसके अंदर हमारा टेक्स्ट, हमारा बटन अपेयर हो रहा है। और एक ये दूसरा डिव प्रो वाला, इसके अंदर हमारा हर टेक्स्ट और बटन अपेयर हो रहा है। तो ये था हमारा बेसिक सा HTML कोड। अब चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ बस स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले एक फॉन्ट इंपोर्ट कर लिया मैंने और उसे यहाँ मेंशन कर दिया और कुछ बेसिक स्टाइलिंग दी है। अब फर्दर बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसे सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, एंड अलाइन आइटम दी सेंटर, ताकि जो हमारा डिव है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। और उसके लिए इसे हाइट भी दे देंगे, मिनिमम हाइट 100 VH। अपने आउटपुट को चेक करते हैं। तो जो हमारा डिव था वो सेंटर में आ गया। और अब उससे बॉडी के अंदर जो हमने डिव क्रिएट किया हुआ था कंटेनर क्लास का, अब उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देंगे। अपने आउटपुट को चेक करते हैं। तो जो हमारे दोनों डिव्स थे वो एक रो के फॉर्म में अलाइन हो गए। इसके बाद थोड़ा सा गैप अप्लाई करेंगे, कॉलम गैप, जो कि होगा ऑलमोस्ट 100 पिक्सल्स। इसके बाद इसे थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं 70%, जितनी भी अवेलेबल विड्थ होगी। मतलब बॉडी टैग के पास 100% विड्थ है, तो ये 70% ऑफ बॉडी टैग ये विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। और इसको चेक करने के लिए हम इसे टेम्परेरीली एक बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। ये देख सकते हैं 70% विड्थ इसके पास आ गई है। और यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी देंगे पैडिंग 70 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास यहाँ विजिबल हो रही है पैडिंग। इसके बाद हम चलेंगे और कंटेनर डिव के अंदर जो बॉक्स नाम के डिव्स थे उन्हें सेलेक्ट करेंगे। इन डिव्स को सिंपली अभी हम एक ही प्रॉपर्टी देंगे, इनकी जो विड्थ होगी वो हम कर देंगे 250 पिक्सल्स। और इस विड्थ को चेक करने के लिए इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे टेम्परेरी, बाद में हम ये बॉर्डर रिमूव कर देंगे। तो ये जो हमारे अंदर डिव्स हैं इनके पास ये भी हमारे पास विजिबल हो रहे हैं। तो जो हमारी आउटपुट थी वो यहाँ हमें विजिबल हो रही है। अब फर्दर हम अपना जो टेक्स्ट लिखा था इसकी स्टाइलिंग के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो एक h2 टैग था। सबसे पहले इसे एक फॉन्ट साइज़ देंगे जो कि होगा 26 पिक्सल्स।
और इसके बाद इसे एक फॉन्ट वेट दे देंगे हम 600। और H2 टैग के बाद हमारा जो H4 टैग था इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसे फॉन्ट साइज दे देते हैं, इसे ऑलमोस्ट 18 पिक्सल दे देते हैं। और फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा कम कर देंगे 500। अपने आउटपुट को चेक करते हैं तो हमारे पास ये विजिबल हो रहा है। इसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। इन्हें फॉन्ट साइज देंगे 18 पिक्सल, बट इनका फॉन्ट वेट हम कम कर देंगे। फॉन्ट वेट इनका कर देते हैं तकरीबन 300। और इन्हें लाइन हाइट भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं 1.8 रेम। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ की थी वो यहाँ अपेयर हो रही हैं। यहाँ पर H4 में हम थोड़े से मार्जिन देते हैं 30 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर सूटेबल सा मार्जिन हमें नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक और काम करना चाहते हैं कि ये जो डिस्क्स है लिस्ट आइटम्स की, ये अभी इस डिव से बाहर है। हम चाहते हैं कि ये जो डिस्क है ये इस डिव की लाइन के साथ साथ यहाँ हो, क्योंकि जो हमने जो आउटपुट क्रिएट करनी है उसमें इसी तरह ही है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो स्टाइल्स हैं लिस्ट आइटम्स के, तो ये भी इसी लाइन में ही अलाइन हुए हो। तो इसके लिए हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और जहाँ एक प्रॉपर्टी है पैडिंग इनलाइन स्टार्ट, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जिससे क्या होगा, इसके अंदर अब हम जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो जो स्टाइल्स होंगे लिस्ट आइटम के वो उतना डिस्प्लेस हो जाएंगे स्टार्ट से। इसको अभी हम 18 पिक्सल दे के चेक करते हैं, अपने आउटपुट को चेक करेंगे तो ये जो स्टाइल्स हैं लिस्ट आइटम के ये हमारे बिल्कुल इसी लाइन के साथ साथ ये लाइन हो रहे जो कि हम चाहते थे। अब फर्दर हम अपने बटन टैग को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसे मार्जिन टॉप देंगे तकरीबन 60 पिक्सल्स, तो मार्जिन अप्लाई हो गया। इसके बाद हम करते हैं इसे विड्थ देते हैं 100% और इसे थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे टॉप एंड बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है। और यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर कर देते हैं जो कि पहले से सेंटर है। और इसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे हम 16 पिक्सल्स और इसका फॉन्ट वेट हम कर देते हैं 400। या हम एक और काम करेंगे, इसकी आउटलाइन कर देते हैं फ़िलहाल नल। अब इसे एक और प्रॉपर्टी भी दे देते हैं कर्सर पॉइंटर। तो ये हमारी आउटपुट विजिबल हो रही है। हमने बेसिक से एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे अपने बॉडी टैग में, यहाँ इसे बैकग्राउंड देंगे, ये ब्राइट ब्लू कलर होगा। इसके बाद अपने कंटेनर डिव के अंदर आएंगे, इसे बैकग्राउंड देंगे हैश। अपने आउटपुट को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो गए। अपने डिस्क को जो हमने बॉर्डर दिए हुए थे इन्हें रिमूव कर देंगे ताकि जो हमारा कलर है वो सही से दिख रहा हो। कंटेनर डिव के अंदर जो कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर CCC। तो हमारी आउटपुट अच्छे से फेयर हो रही है। बैकग्राउंड कलर देने के बाद अब हम अपने बटन्स को कलर देंगे। तो इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे हम सबसे पहले बेसिक जो हमने क्लास दी थी, इसके अंदर जो बटन है इसका बैकग्राउंड कर देंगे जो डार्क कलर था और इसका जो कलर कर देंगे जो ब्राइट ब्लू कलर था। और इसे बॉर्डर भी दे देंगे ऑलमोस्ट 1 पिक्सल सॉलिड और जो ब्राइट कलर था। आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पर इसे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। और इसी के साथ इस पर एक होवर इफेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक के अंदर जो बटन है इस पर जब होवर किया जाएगा तो क्या होगा, जिसका बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट कलर हो जाएगा और जिसका कलर होगा वो CCC हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं, जैसे इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो इसमें चेंजेस आ रहे। तो इन चेंजेस को यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। तो हम जैसे ही होवर करें तो बहुत स्मूथली हमारी जो होवर इफेक्ट है वो शो हो रहा है। इसके बाद अब हम दूसरे बटन को सिलेक्ट करेंगे जो प्रो के अंदर था और इसे बैकग्राउंड देंगे हमारा जो ब्राइट कलर था और सिंपली से एक कलर दे देंगे CCC।
देख सकते हैं हमारा ये जो बटन यहाँ पर अपेयर हो रहा है, बट यहाँ पर एक इसमें आउटसाइड कुछ चीज़ें अपेयर हो रही हैं। तो हम यहाँ इसे बॉर्डर देते हैं न, अब ये बटन सही से अपेयर हो रहा है। तो ये थी हमारी आउटपुट जो कि हमने क्रिएट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।